नमस्कार, मैं अमरेश कुमार मिश्रा आज भागवत गीता पर महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। भागवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश दिए गए हैं उसको अभी के समय में किस प्रकार से मानव के जीवन में उसका महत्व है, उसमें क्या क्या चर्चाएं की गई हैं, इस पर अपने ज्ञान और समझ के अनुसार इस पर विस्तृत चर्चा हेतु पुनः आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ। भागवत गीता के शुरुआत के श्लोकों को स्मरण करें तो उसमें जो संकलन करता है उन्होंने लिखा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ये उत्सव, ये धर्म क्षेत्र की बात जो इसमें लिखी गई है, ये जनरल जिंदगी में प्रकृति के जो नियम लागू होते हैं तो जिंदगी के द्वंद्व के रूप में भी हम लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे अर्थ हैं और अर्थ लगाने वाले विभिन्न विद्वानों ने, टीकाकारों ने इस पे अपना विद्वतापूर्ण वक्तव्य लेख प्रस्तुत किया है। परंतु आज मैं अपनी समझ के अनुसार कतिपय श्लोकों की व्याख्या करूंगा और उसमें प्रयास करूंगा कि आपको संतुष्टि मिले। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र का मतलब है कि धर्म क्षेत्र मानव का जो जीवन है वो कानून से बंधा हुआ है, वो चाहे प्राकृतिक कानून हो, चाहे राज्य के द्वारा निर्धारित कानून हो, चाहे वो नैतिक कानून जो व्यक्ति पे लागू होता हो, क्योंकि मानव के पास एक बुद्धि है जो अन्य जानवरों से इसे अलग करती है और जिसके बल पे मानवों ने सभ्यता का निर्माण किया है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये उद्धृतांश जो है इसमें धृतराष्ट्र के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि संजय कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या किम अकुर्वत संजय, क्या वो वहाँ पर कर रहे हैं जो युद्ध के लिए वहाँ गए हुए हैं। तो धर्म क्षेत्र को आप अपने जिंदगी से उसकी तुलना कर सकते हैं। एक व्यक्ति का जिंदगी एक संघर्ष से कम नहीं है, बेसिकली वो संघर्ष ही है। तो वहाँ पे कितने नियम कानून, किस प्रकार से हम लोग अपने जीवन संघर्ष में आगे बढ़ते हैं। तो संपूर्ण भागवत गीता में अगर इन द्वंद्वों को देखा जाए तो इसकी ही चर्चा एक रूप में, कोई सैक्रोसैंक्ट नहीं है, एक रूप में इसको देखा जा सकता है। 3 श्लोकों में बढ़ते हुए जो व्यक्ति का जीवन है उस पर 18 अध्याय में उसके अंदर उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समाधान जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुंह से कहलवाया गया है, और ईश्वर की रूपरेखा, आत्मा और परमात्मा के संबंध में चर्चा, किए जाने वाले कार्य, नहीं किए जाने वाले कार्य, इनकी विस्तृत व्याख्या महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित भागवत गीता में की गई है। विभिन्न श्लोकों की ओर आगे बढ़े तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महति चमूम ब्रह्मांग द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ये युद्ध के शुरुआती काल को ये वर्णन करता है, जिसमें कहा जाता है कि पांडव पुत्रों ने जब ये युद्ध के मैदान में देखा कि ये सारे लोग उपस्थित हो गए हैं तो आज इसका एक डिस्कशन किया गया है। तो महत्वपूर्ण है कि ये जो युद्ध शुरू हुआ उसमें सारे अपने ही लोग थे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे, और खड़े होने के उपरांत जिसको सत्य और असत्य का संघर्ष कहा गया है, तो संघर्ष करने वाला के दिलो दिमाग में बार बार बातें उठ रही थी। तो भगवान ने जो उनके द्वंद्व को समाप्त करने के लिए कहा है, तो उसमें चर्चा यह है कि व्यक्ति केवल अपना कर्म कर सकता है। सर्वप्रथम जो उसकी महानतम शिक्षाएं हैं उसमें यह है कि
कोई भी व्यक्ति हो, केवल वो उसको अपने कर्म पर अधिकार है, और कर्म क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, और उसका फल क्या होगा, इस पर भी उसका बहुत लिमिटेड अधिकार है। और वो फल की चिंता ना करे तो ही बहुत ही अच्छा है, और ये आगे की उन्नति, आगे के कार्यों के लिए श्रेयस्कर होगा। जैसा कि भगवान ने कहा है गीता के श्लोकों में, सर्व कर्मास फलस त्यागो प्राहुस त्याग विचक्षणा त्याज्य दोषे बदित्ते के कर्म प्राहुर मनीषिण यज्ञो दान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे एतान्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। हे पार्थ, सबसे बड़ा त्याग जो है वो कर्म से फल का त्याग है। डिसर्शन ऑफ consequences from the action done by the person। तो सबसे बड़ा त्याग जो भगवान ने बताया है वो ये बताया है कि ये कर्म से फल का त्याग करना चाहिए। जब हम कर्म से फल का त्याग कर देंगे तो उसमें आसक्ति विहीन होकर हम कार्य करेंगे। तो अटैचमेंट छोड़ के जब हम कार्य करेंगे तो उसके फल से हमारे या होने वाले फलों से हमारे कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा मन विचलित नहीं होगा, अपने इस जीवन को जी सकेंगे। उपदेशों में तो यह बात बताई गई है, लेकिन व्यवहारिकता में ये चीज़ें बहुत ही कठिन हो जाती हैं कि अगर व्यक्ति फल की चिंता न करे तो भला कर्म ही क्यों करे। ये द्वंद्व दिमाग में, अर्जुन के भी दिमाग में बात ये आई कि जब हम कर्म से फल की चिंता न करें तो फिर हम कर्म ही क्यों करें, और सारा काम जब प्रकृति करती है तो फिर काम स्वयं अपने आप ही हो जाएगा। इस पर भी साक्षात भगवान ने जवाब देते हुए कहा, नमाम कर्मणि लिम्पन्ति नमाम कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म विन्यास बद्धते तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये दोनों श्लोक अलग अलग जगह से हैं। तो नमाम कर्मणि लिम्पन्ति नमाम कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म विन्यास बद्धते। तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ, और ना मैं लिप्त होकर कोई काम को करता हूँ, और ना मैं फल की इच्छा करता हूँ। और मैं चाहूँ तो बिना कर्म किए भी रह सकता हूँ, क्योंकि जगत के सृष्टा होने के कारण हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं कि मैं कर्म को करूँ ही। लेकिन अगर मैं कर्म ना करूँ और इसका अनुकरण पूरी प्रजाति करे तो इस सृष्टि का विनाश हो जाए। तो मेरे द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो सृष्टि के पालक होने के नाते, और चूंकि मैं अनुकरणीय हूँ तो कर्म मेरे द्वारा किए जाने हैं, और इस कारण से मैं अपना कर्म करता हूँ। और उन्होंने उपदेश देते हुए कहा कि अगर तुम्हें देखोगे कि एक सृष्टि के रचनाकार होने के बाद भी मेरे द्वारा कर्म किया जा रहा है, तो भला मैं कर्म ना भी करूं तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन जो प्रजातियां हैं वो मेरा अनुकरण करेंगी और वो भी कर्म नहीं करेंगी तो पूरा सृष्टि का विनाश हो जाए। कहने का आशय है कि व्यक्ति अगर कर्म ना करे और उसका अनुकरण सभी लोग करें। महान व्यक्ति जो होते हैं उनका अनुकरण देश में, घर में, गाँव में, हर जगह होता है। अगर वो कर्म या सही कार्य करना छोड़ दें और सभी लोग कार्य करना छोड़ दें तो फिर एक त्रासदी उत्पन्न हो सकती है। तो गीता का एक महान उपदेश है। अगर ये भगवान के मुख से उद्भूत वचनों को अगर वैज्ञानिक व्याख्या में ये ना भी माना जाए, अगर ये कहा जाए कि एक कवि ने लिखा है, तो फिर भी इनके द्वारा जो ये उपदेश दिया गया है कि बड़े लोगों का अनुकरण निसंदेह जो उनके डिपेंडेंट्स होते हैं, जो उनके आश्रित होते हैं, वो करते हैं। इसलिए बड़े लोगों को भी निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा चीज, जब युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपने लोगों को देख करके मोह उत्पन्न हुआ, तो मोह उत्पन्न होने के बाद उनका हाथ कांपने लगा। जैसा कि श्लोक में उन्होंने लिखा है, सिदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति पेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। तो एक तरह का रोमांच जो उनको हो रहा था, जो अपने सामने पितामह को देख रहे थे, द्रोणाचार्य को देख रहे थे, अपने भाइयों को देख रहे थे, तो उन्होंने बार बार कहा कि भाई इनको मार करके साम्राज्य प्राप्त करने, उसको भोग करने से बढ़िया है कि मैं
भिक्षाटन करके अपना जिंदगी बसर करूं और जो है सो मुझे इस युद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसमें भी भागवत गीता में कहा हुआ है कि जितने लोग भी यहाँ उपस्थित खड़े हुए हैं और तुम भी यहाँ उपस्थित खड़े हुए हो, तो इसमें नहीं समझना है कि ये सारे कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। उसमें उद्गीतांश है कि प्रकृति क्रियामाणाने गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। All the works are being done by nature, and in false consciousness the human beings understand that the actions are being done by them. ये व्यक्ति समझता है कि सारा कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है, ये उनका मतलब एक प्रकार का अहंकार है। इसके कारण वो इस प्रकार की बातों में मानते हैं, विश्वास करते हैं। जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो परमेश्वर को समर्पित करके किया जाना चाहिए और परमेश्वर के इच्छा से ही हो रहे हैं, अन्यथा इतने बड़े बड़े लोग मैदान में नहीं आते। और जो युद्ध के लिए सुसज्जित हुए हैं वो आगे लिखते हुए भगवान ने कहा है कि तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। काल में अगर देखा जाए तो मृत्यु सभी का निश्चित है और जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि मया हतांस्त्वा जहिमव्यतिष्ठा युधस्व जेते शरणे सपत्नान मैं वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव्य सभ्य सचिंत। अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र युद्ध करो, सारे लोग पूर्व में ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। और अगर देखना चाहते हो तो भगवान ने विराट रूप का दर्शन करवाया, जैसा कि गीता में है। विराट रूप के दर्शन की बात को अगर हम नजरअंदाज भी करें तो ये चूंकि जितने भी योद्धा युद्ध भूमि में खड़े थे वो जो धर्म है, धर्म का अर्थ कानून है, कानून तोड़ने के उपरांत वो युद्ध भूमि में आए थे और एक ऐसे धर्म एक ऐसे अधर्म के साथ युद्ध में रत थे जिसमें उनकी जीत निश्चित सुनिश्चित नहीं होने वाली थी। अतः भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी तो मेरे द्वारा पूर्व में ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन को विश्वास नहीं होने के बाद भी उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि यथा नदीना बहु अम्बु वेगा समुद्र मेवा विमुखे द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा। तो जितने भी लोग हैं वो उछलते कूदते नदियों का उन्होंने उदाहरण दिया है कि उछलते कूदते नदियां जो हैं सो महासागर में विलीन हो जाती हैं तो उनका अस्तित्व का नाश हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दीबाजी के साथ उनको उछलते कूदते बहते हुए जाते हुए देखा जाता है। तो मानव के जीवन में भी प्रत्येक दिन, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक घंटा पास होते हुए यह बात स्पष्ट है कि हम लोग काल के बहुत नज़दीक होते चले जा रहे हैं। तो अपने बस में इन समय को तो रोका नहीं जा सकता और कर्म को भी रोका नहीं जा सकता। तो अगर सारे व्यक्ति जंगल चले जाएं, संन्यास धारण कर लें तो ये सृष्टि का विनाश अवश्यंभावी है। तो भगवान ने अर्जुन को बार बार उनके द्वंद्वों में समझाया है कि ये जितने भी लोग हैं वो सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं और केवल आप निमित्त मात्र हैं और आपको ये युद्ध करना चाहिए। बहुत सारे उद्गीतांशों में उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात की व्याख्या की कि व्यक्ति को जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसे बहुत सारे विवेचकों के द्वारा, बहुत सारे सनातन के आलोचकों के द्वारा ये कहा जाता है कि कर्म कांड करने से या मंत्र का जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसको आधार बना करके सनातन धर्म पे हमला किया जाता है। लेकिन गीता का यह महान श्लोक है जो आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिसकी विवेचना करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कर्म कांड का भगवान श्री कृष्ण ने कोई रोल नहीं बताया और जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल ही व्यावहारिक बात बताई। जैसे वो अर्जुन को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्य सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते गया स नित्य सन्यासी यो न दृष्टति न कांक्षति। कहने का अर्थ है कि भगवान ने कहा कि संन्यास से भी और कर्म संन्यास कर्म योगश्च, कर्म योग के साथ। कर्म योग का मतलब है कि व्यक्ति सम्यक कर्म करे, जो विहित कर्म है वो करे
तो सन्यासी और कर्मयोगी से या गृहस्थ मार्ग से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मोक्ष की प्राप्ति है वो गृहस्थ मार्ग से ही है। उन्हें सन्यासी पर कर्मयोगी की वरीयता दी और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भाई संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस्य शक्राभिभो तेजस्सु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते। तो कर्म करने के बाद ये बातें सामने आती है कि हमारा जो फर्ज है बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के अन्य पार्टिसिपेंट्स जो स्थिर रूप से अवस्थित तो हैं लेकिन वो अपनी उपस्थिति बोल के दर्ज नहीं करते। चर अचर जीव के लिए, धरती के लिए जिस प्रकार से व्यक्ति रहता है, जो बाद में पश्चिम में उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ही कह दिया था। तो सनातन में स्पष्ट रूप से कहा गया गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्मों को सम्यक तरीके से अगर करें तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये नहीं है कि आप घर छोड़ करके संन्यास में चले जाएं, सब कुछ त्याग दें, सारा चीज को गलत मान करके लोगों से नफरत करें और घृणा करें। इसमें भी आगे अगर आप देखेंगे तो भगवान ने ऐसे व्यक्ति को अच्छा बताया है जो खुलेआम पाप करता है। अगर पाप कार्य भी करता है तो खुलेआम करता है, वो छिपाता नहीं है, सबके सामने अपना कार्य करता है। जैसे कसाई अपना कसाई खाना चलाता है और वो खुलेआम चलाता है। तो यद्यपि वो धार्मिक रूप से गलत कार्य करता है, जीव की हत्या भगवान ने दया भूते सुलोलुप्तम मार्दव हेरिप चापलम उन्होंने कहा है, परंतु लेकिन जो लोग गलत कार्य करते हैं और दुनिया में अच्छा बने फिरते हैं, इसको हिंदी में सफेद पोश कहा जाता है कि वो अपना आचरण कुछ है दिखाता कुछ है, उसको निकृष्ट भगवान ने कहा है। सनातन में ये महान व्याख्या है, उन्होंने स्पष्ट कहा इंद्रियार्थेषु संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चित। जो व्यक्ति मन से तो कामना करता है लेकिन इंद्रियों से संयम बना के रखता है, लेकिन मन में वो कामना करता है, उसको भगवान ने मिथ्याचारी कहा और उसको स्पष्ट रूप से कहा कि वो उससे बढ़िया है जो खुलेआम उन चीज़ों को करता है, वो हाइड नहीं करता, क्योंकि उसमें भी एक ट्रूथ, एक एक्सेप्टेंस है कि वो लिप्त होकर कार्य को नहीं करता है और दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से उन बातों को रखता है। तो गीता का एक महान उपदेश है कि जो भी कार्य आदमी करे, गलत करे सही करे, अगर वो ओपन करता है, हाइड नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति हाइड करता है, ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है, करता कुछ है, तो उसको मिथ्याचारी भगवान ने कहा है और उसको पापियों में सर्वोत्कृष्ट बताया है धार्मिक दृष्टिकोण से। अगर आप दैनिक जिंदगी में भी देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि दैनिक जिंदगी में भी ये बातें बहुत ही आलोचनीय हैं कि अगर कोई व्यक्ति करता कुछ है, बोलता कुछ है, दिखता कुछ है, तो उसको मतलब घृणा की निगाह से समाज में आज भी देखा जाता है। अब सनातन के दूसरे कुरीति पर आइए, जिसमें यह है कि जाति व्यवस्था। कोई जन्म लेने से ब्राह्मण है, कोई किसी व्यक्ति से नफरत करता है क्योंकि वो उसको तथाकथित कहता है कि वो हमसे नीचा है, फलाना हमसे ऊंचा है। गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कुलीन वही है। कौन है कुलीन? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम फियरलेसनेस, भय नहीं रहना, सत्व प्योरिटी, संशुद्धिर रेक्टिफिकेशन, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। नॉलेज शुड बी सिचुएटेड इन कांस्टेंट कॉन्शियसनेस। मतलब ये नहीं कि किताब में लिख दिया 1000 साल पहले उसको मान रहे हैं, अभी का जो रिसर्च हुआ उसको नहीं माने या रिसर्च ना करें। तो नॉलेज जो है वो योग में अवस्थित हो। नॉलेज शुड बी सिचुएटेड इन कांस्टेंट कॉन्शियसनेस। ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान दमश्च यज्ञश्च। अब दान देना, अब दान का मतलब है कि भौतिक दान दे दिया ऐसे व्यक्ति को जो डिजर्विंग नहीं है। दान का मतलब है कि अपने अहंकार को उतार करके जो डिजर्विंग है, जिसको ज्ञान दिया जा सके, तो उसको ज्ञान का भी दान करें। अगर आपके पास कोई भौतिक दान करते हैं तो जो डिजर्विंग है, चाहे वो कोई है, उसको दिया जाए।
दाना दमश्च यज्ञाश्च, यज्ञ का मतलब है कि भाई कंस्टेंटली वर्क करना, तप करना, स्वाध्याय करना, सेल्फ स्टडीज करना, अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना, परमात्मा के खोज को, मूल पार्टिकल की खोज को आगे बढ़ाना। दाना दमश्च यज्ञाश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा, असत्यम, क्रोधस्त्याग, क्रोध का त्याग, अहिंसा को फॉलो करना, हिंसा का त्याग, आर्जव, स्वभाव में मृदुता, भूतों के सभी जीवों के प्रति दया की भावना, ह्यूमिलिटी को ग्रहण करना, क्रोध का परित्याग करना, दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दव हिरिप चापलम, तेजो क्षमा आधृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवंतिम संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, ये जो गुण हैं ये अभिजात के गुण हैं, इसमें जन्म का कोई जिक्र भगवान ने नहीं कहा है। ये गुण जिसमें भी है वो अभिजात है, मतलब उच्च कुलीन है, उच्च है। आगे इसी को बढ़ाते उन्होंने कहा है कि ब्रह्मण्य ध्याये कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन कर्म पद्म पत्र मीमांसा। जिस प्रकार व्यक्ति कर्म करता है, कोई भी कर्म करता है, तो वो सारे कर्म पवित्र हैं। कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कमल के साथ किसी प्रकार की शुद्धि नहीं होती। तो व्यक्ति का अगर मन ईश्वर के समर्पित करके, फल को त्याग करके और शुद्ध रूप से किया जाए, तो सारे कर्म अच्छे हैं और कोई भी कर्म ऊंचा और नीचा नहीं हो सकता। अब जो गुण है, जो अभिजात का गुण मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से जहाँ भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने स्पष्ट कहा चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से। उसमें जाति कहाँ लिखा? चातुर्वर्ण्यम, चातुर्वर्ण की बात करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति होगा तो कुछ न कुछ काम करेगा। अगर कोई व्यवसाय करता है तो व्यवसायी होगा, खेती करता है तो किसान होगा, प्रशासनिक काम करता है तो प्रशासक होगा, अध्ययन अध्यापन करता है तो गुरुजी होगा। अगर त्यागी हो, त्यागी सत्व समाधिष्ठ हो, मेधावी छिन्न संशय, एक क्वालिटी जिसमें होगा वो ब्राह्मण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सनातन के सारे कुरीतियों को समाप्त करते हुए इस तरह की शिक्षा उन्होंने भगवद गीता में दी। अब हम जीवन के किसी भी संघर्ष का ले लें, अगर किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है, तो इसमें भी अर्जुन ने पूछा है कि चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़ तस्या हम सुग्रह नित्यम भयोरी व सुदुष्करम। हे भगवान, ने हमारा जो मन है वो हवा के झोंके के समान है, कभी यहाँ आता है कभी वहां जाता है। चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़, बहुत ही मजबूत है। तस्य हम सुग्रहे नित्यम भयोरी व सुदुष्करम, वायु के समान उसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इस पर भगवान ने भी बताया असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम वैराग्य न कौन्तेय अभ्यास न च गृह्यते। हे अर्जुन, ये वैराग्य से, अभ्यास से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और अभ्यास कैसे करेंगे? शुचो देश प्रतिष्ठाप्य योग्य चलित मानस, एक पवित्र स्थल की ओर जाएं जहाँ एकांत हो। समाकाया शिरोगिरम धार्य अंचलम स्थित, नाक के टिप पे ध्यान लगाएं और वहां पर व्यक्ति ध्यान लगा करके अपने मन को केंद्रित करे, जिसे एकाग्रचित को प्राप्त करे और एकाग्रचित प्राप्त करने के उपरांत वो अपने मन को कंट्रोल करे। तो योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से इस बात पर भी बल दिया है। अब भौतिक रूप से जो धन संग्रह या बहुत सारे चीज करने की जो बात है, जो व्यक्ति जिसके लिए दिन रात परेशान है, उसके लिए भी भगवान ने उसमें अर्जुन को शिक्षा दिया। अर्जुन ने कहा कि हम भिक्षा मांग करके रह लेंगे, लेकिन अपने लोगों की हत्या नहीं करें। तो भगवान ने कहा कि प्रकृतिर क्रिया मानाने गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। हे अर्जुन, सारा काम प्रकृति करती है और सम्यक रूप से उन्होंने जीवन जीने की बात कही, कर्म योग की बात कही, साथ साथ त्याग की बात कही, कर्म से फल का त्याग की बात उन्होंने किया और तप करने की बात उन्होंने कही। और जितने भी कुरीतियां हैं जो मानव मन के अंदर आती हैं, उस पर उन्होंने पर्दा को हटाते हुए इसका विस्तृत विश्लेषण किया। गीता में 11 अध्याय में रेफरेंस भी है कि भगवान ने अपना रूप दिखलाया
तो रूप की बात अगर हम देखें तो ये गीता में भगवान ने ये बताया कि सारे चीज की जो सृष्टि है वो एक तरफ हमसे होती है और सारे चीज विनाश होकर के हम में मिल जाते हैं। तो इंसान के पास चूंकि मृत्यु निश्चित है और इसके लिए अहंकार का त्याग निश्चित रूप से किया जाना है, और अहंकार का जब व्यक्ति त्याग करता है तो सात्विक या सत्य की ओर आगे बढ़ता है। असत्य की ओर आगे बढ़ने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भागवत गीता में मानव जीवन के द्वंद्वों में आपस में जो चीजें उत्पन्न होती हैं उस पर चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने किया है, और चर्चा करते हुए एक समुचित समाधान निकाला है। और बारंबार मानव अपने जितने भी परेशानियां हैं उसका खोज, उसके समाधान का खोज